नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के एपिसोड हम समय-समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के 9 ग्रहों से संबंधित जानकारी तो हम आप लोगों के लिए विशेष तौर पर प्रसारित करते ही रहते हैं। इसके साथ-साथ ही ज्योतिष की हर विधा से संबंधित जानकारी भी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, जो कि आप लोगों के लिए लाभदायी हो, उपयोगी हो और आप उस पे यदि अमल करें, आप अपनी समस्याओं को देखते हुए तो आप उसका प्रतिफल रिजल्ट अवश्य ही देखें। हमारा अथक प्रयास यह रहता है कि ज्योतिष शास्त्र की बहुत विशेष और चुनिंदा जानकारी आप लोगों तक पहुँचाई जाए। तो आज भी हम आप लोगों के लिए एक ऐसी ही जानकारी लेकर आए हुए हैं। आज हम आप लोगों को राहु ग्रह के लिए एक ऐसा उपाय बताएँगे, एक ऐसी चीज़ बताएँगे जिसे व्यक्ति यदि अपने पास रखता है तो राहु ग्रह की पीड़ा से वह मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है, आराम प्राप्त कर सकता है, राहु ग्रह के प्रकोप से। और यदि राहु ग्रह अनुकूल हो जाए, शुभ परिस्थिति में हो, जन्म पत्रिका आदि में, तो वह व्यक्ति को अत्यंत ही शुभ फल भी प्रदान करते हैं। रंक से राजा भी राहु देव बना देते हैं। जैसे हम शनिदेव के लिए कहते हैं कि रंक से राजा बना देते हैं। तो उसी तरीके से राहु शनि ग्रह से भी ज़्यादा प्रभावशाली और पावरफुल ग्रह हैं। शनिदेव तो कहीं न कहीं फिर भी नरम है। कहीं पर को वो न्याय के देवता हैं, तो कहीं पर माफ़ भी वो कर देते हैं, व्यक्ति के अच्छे कर्मों को देखते हुए। लेकिन राहु ग्रह दंड के देवता हैं, वह दंड में कहीं पर भी कोई कोताही नहीं बरतते हैं। व्यक्ति को पूर्ण दंड देते हैं, देखते ही नहीं हैं, उसके कर्म-वर्म भी नहीं देखते हैं। वह एक बार अगर यदि दंड देने में आ गए। तो इसलिए जन्म पत्रिका में राहु ग्रह की स्थिति को देखते हुए बहुत सी ऐसी परेशानियाँ हमें आती हैं, जैसे अगर कारक भाव में बैठ गए और हम उनसे संबंधित उपाय ना कर रहे हो, तो वह हमें ऊपर से भी नीचे गिरा सकते हैं। हमारे ऐसे कार्यों को वह रोक देते हैं, जिन पे हम कभी उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं कि ये कार्य कभी हमारे रुक सकते हैं। उन संबंधों को हम कभी कल्पना नहीं कर सकते, ये संबंध हमारे कभी खराब होंगे, उन संबंधों को खराब कर सकते हैं। हमारे कद को गिरा सकते हैं, हमारे पद को गिरा सकते हैं, मान-सम्मान सब ध्वस्त कर सकते हैं। ऐसे ग्रह हैं राहुदेव। शनिदेव फिर भी कहीं न कहीं व्यक्ति पे थोड़ा नरमी अवश्य बरतते हैं। अभी विगत 29 अप्रैल के दिन शनि ग्रह बदल रहे हैं। शीघ्र ही हम आप लोगों के लिए इस बारे में भी जानकारी लेकर आएँगे। तो आज हम आप लोगों को बताएँगे राहु ग्रह के लिए वह क्या चीज़ है, जिसे कि आप अपने पास रख सकते हैं नियमित तौर पर और जिसका शुभ प्रभाव आपको अतिशीघ्र 18 28 दिन के भीतर ही देखने में आ जाएगा। आपको महसूस होने लग जाएगा कि वाक़ई कुछ आराम है, कुछ अच्छा होने वाला है और जो समस्याएँ आदि चल रही हैं, तो उसमें कहीं न कहीं कुछ असर देखने में आ रहा है। राहु ग्रह की धातु पंचधातु मानी गई है, पंचधातु कहा गया है। लेकिन इसके साथ-साथ ही शीशे को भी राहु ग्रह का धातु माना गया है। शीशा, काँच जिसे हम आईना शीशा यानी आईना भी हम कह सकते हैं और वैसे भी शीशा जो घरों आदि में लगता है, तो वह राहु ग्रह की धातु मानी गई है। और आप देखते हैं जब हम राहु ग्रह का विधि-पूर्वक दान आदि कराते हैं, जब दान आदि करवाते हैं, तो उस समय पे जब वो दान सामग्री होती है, उसमें एक शीशा अवश्य ही जाता है। उसमें से अपना चेहरा देखा जाता है और उसके बाद उसको दान उसमें मंत्र पढ़ते हैं पंडित जी लोग, तो रख दिया जाता है। जिससे कि राहु ग्रह की किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा हो दूर हो जाए। जैसे शनि ग्रह के लिए हम छायादान करते हैं, लोहे की कढ़ाई में तेल डालकर डालते हैं, अपनी छाया देखते हैं, फिर एक सिक्का डालते हैं। तो इसी तरीके से इसमें रहता है। इसके लिए हम एक पूर्व में बहुत अच्छा उपाय लेके आए हैं, पहले अपना शीशा देखिए, फिर उसको पोत दीजिए और उसको छोड़ दीजिए करके। तो राहु ग्रह के लिए हमें शास्त्र में एक जगह पे ऐसा बताया गया है, लिखा गया है कि यदि राहु ग्रह की पीड़ा पे व्यक्ति को आराम नहीं मिल रहा हो और चरम सीमा पर हो, तो वहाँ पर को ऐसा जातक अपने पास शीशा रख सकता है, नियमित तौर पर अपने पर्स में, अपने पॉकेट में या कहीं न कहीं। तो आज के दौर में जैसे आप लोग शीशा है, आईना जिसमें हम देख सकते हैं वो शीशा या किसी भी प्रकार का शीशे का टुकड़ा अपने पास रखने से भी राहु ग्रह की पीड़ा में अत्यंत ही चमत्कारिक तौर पर आराम देखने में आता है। और विशेष तौर पर वो लोग तो रख सकते हैं, जैसे बहुत से लोग जेब में कंघी रखते हैं। और कहीं पर को भी अगर बाल खराब हो गए तो बनाते हैं। तो इसी तरीके से आप एक छोटा-सा शीशा भी रख सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो अपना बीच-बीच में चेहरा भी देख लिया। और जब लगा जैसे इसमें बड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल है,
बहुत से ज्योतिषी इस चीज़ को बताते भी हैं, हमने कई लोगों के मुख से सुना भी है कि जैसे आप शीशा रखिए अपने पास और लगातार आप परेशानी में चल रहे हैं, तो बीच-बीच में अपना चेहरा देखिए और कहीं पर को परेशानी अगर आपकी समाप्त हो रही है, तो उस शीशे को उसी समय पे, उसी जगह पे छोड़ दीजिए। ऐसा भी ज्योतिषी लोग बताते हैं राहु ग्रह के उपायों में। जब राहु ग्रह राशि में आ जाते हैं या महादशा आदि खराब होती है, तो ये चीज़ भी बताई जाती है। तो आप एक शीशा किसी भी प्रकार का, भई आप वैसा शीशा नहीं रख सकते हैं, काँच का शीशा, वैसे ही रख के देख लीजिए। आपको 18-20 दिन में अवश्य ही आराम देखने में आएगा, किसी न किसी रूप में, क्योंकि वो इनकी प्रिय धातु है। अब पंचधातु बराबर मात्रा में यदि पंचधातु मिल जाए, तो वो तो आज के इस दौर पे दुर्लभ है। सिर्फ़ उसमें कुछ चीज़ बराबर मात्रा में होनी चाहिए। अगर पंचधातु है या अष्टधातु है, उसमें 8 धातुओं की मात्रा बराबर होनी चाहिए, एक नियत उसमें। जैसे 100 ग्राम है, तो उसमें बराबर मात्रा में जानी चाहिए वो। जो अगर अंगूठी 100 ग्राम की है या 10 ग्राम, जैसे भी आप लगा लीजिए अपना अनुमान। तो इसलिए पंचधातु, अष्टधातु आज के समय में बराबर मात्रा में मिलाना और उसको अपने पास रखना असंभव है, दुर्लभ है, किंतु शीशा अत्यंत सुलभ है। तो आप शीशा कोई भी रख सकते हैं, पारदर्शी भी रख सकते हैं और देखने वाला भी रख सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा लगता है, तो दोनों शीशे भी आप अपने पास रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रखिए और इस चीज़ को एक बार चेक करिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में ऐसे ही छोटे-छोटे बहुत से ऐसे उपाय बताए गए हैं, जिन्हें हम सोचते हैं तो कुछ नहीं, लेकिन परिणाम इन्हीं के चमत्कारी तौर पे देखने में आते हैं। इतने जो फीडबैक हम आप लोगों के लिए जो लोग हमें बताते हैं, तो वो ऐसे ही छोटे-छोटे कई उपाय भी साथ में करते हैं। रत्न तो धारण करते ही करते हैं, उसके साथ-साथ छोटे-छोटे उपाय, ये वही उपाय होते हैं ग्रहों से संबंधित, जो राहु, केतु आदि के लिए या शनि, गुरु, मंगल किसी के लिए भी हो, उनके छोटे-छोटे उपाय भी हैं। तो उनको भी नियमित तौर पे करने पावर बढ़ती है, तो इसलिए सामने की समस्याएँ हटती हैं, व्यक्ति को ज्वाला देती है, तो अगले आगे की जो चीज़ें होती हैं, वो हटते रहती हैं। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी। अब बात तो ये है कि जब आप इस चीज़ पे अमल करें और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अमल करते हैं और प्रतिफल देखते हैं, क्योंकि आपके कमेंट हमें ये चीज़ बताते हैं। तो जो लोग भी जो आज पहली बार हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे हमारा अनुरोध रहता है कि जानकारी पे अमल करें। यदि कोई समस्या इस प्रकार की है, बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी है हमारी गायत्री ज्योतिष केंद्र की, तो उसे देखिए और जो आपको लगता है कि मुझे करनी चाहिए, करिए। अवश्य ही आपको उसका प्रतिफल देखने में आएगा। नियमित तौर पर करने में तो अवश्य ही 100% व्यक्ति को देखने में आता है। अब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि कुछ समय करते हैं, फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं, कहते हैं कि भई कुछ लाभ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कंटिन्यू करना पड़ता है। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी, पसंद आई तो ज़रूर आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है हमारा कि आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, तो जुड़िए गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी है, हर ग्रह से संबंधित आप लोगों को देखने को, सुनने को मिलेगी। नई जानकारी भी और पुरानी जानकारी भी आपके लिए आती रहेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।